सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद सेना ने शुक्रवार को 10 दिनों के भीतर 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सहमति व्यक्त की। उन महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा जिन्होंने शीर्ष अदालत का रुख नहीं किया है, लेकिन मापदंड पर खरा उतरती हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की और AS बोपन्ना की पीठ ने आदेश में कहा कि 11 महिला अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन महिला अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई में शामिल नहीं हुई, लेकिन मापदंडों को पूरा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने थल सेना को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की चेतावनी के बाद भारतीय सेना 11 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर राजी हो गया है, लेकिन कुछ महिलाओं को मेडिकल या किसी अन्य वजह से स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है। ऐसी 72 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेना के रवैये पर खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दे रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, फिर भी हम एक मौका देते हैं कि सेना अपनी गलती को सुधार ले। सेना की तरफ से फिर बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है। इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है। बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। हालांकि आज सेना के वकील ने पीठ से कहा कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी महिला 60% मापदंड को पूरा करती है उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेना से कहा कि वो इस पर अपनी राय दे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की 2 न्यायाधीशों की पीठ, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, मामले की सुनवाई कर रही थी। महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों V मोहना, हुजैफा अहमदी और मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया था कि महिला अफसरों को अयोग्य ठहराना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को सभी महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।